हेलो स्टूडेंट। बेटा हम वाई टू बी फॉर इल चैप्टर पढ़ रहे थे। यस्टरडे हमने पढ़ा था मीन्स ऑफ स्प्रेड, बीमारियां किस तरह फैलती। लेट्स कंटिन्यू। लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन मीन्स क्या होता है बेटा? इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियली इंड्यूसिंग इम्यूनिटी और प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज। बेटा जब हम आर्टिफिशियल तरीके से या तो इंजेक्शन के थ्रू या टैबलेट्स के थ्रू जब हम इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बेटा, तो किसी भी डिसीज़ के अगेंस्ट, तो उसको बोलते हैं बेटा इम्यूनाइजेशन। जैसा कि अभी बेटा आपने देखा है कि कोरोना वायरस ने सबको परेशान कर रखा है, और कोरोना वायरस के लिए हम क्या कर रहे हैं? इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाइयाँ ले रहे हैं। इम्यूनिटी मीन्स क्या बेटा? प्रतिरोधक क्षमता, ताकि क्या करें कि उस बीमारी से जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी अच्छे से फाइट कर पाए। तो जब हम आर्टिफिशियल तरीके से इम्यूनिटी इंड्यूस करते हैं बेटा डिसीज़ के अगेंस्ट, उसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। अब बेटा अभी कोरोना वायरस का शोर मचा हुआ है, इसके पहले क्या था बेटा? पोलियो। पोलियो जो है पोलियो माइलिटिस वायरस के कारण होता है बेटा। हमारे देश में बहुत सारे बच्चे पोलियोग्रस्त होते थे। आपने भी कभी देखा और सुना होगा पोलियोग्रस्त होता था। तब हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा बेटा? पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया। पल्स पोलियो प्रोग्राम का मीनिंग क्या होता है बेटा? घर घर जाके बच्चों को वैक्सीन दी गई और पोलियो ड्रॉप्स पिलाए गए। इस पल्स पोलियो प्रोग्राम के बेटा जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो कौन थे? अमिताभ बच्चन। तो इस तरह से पल्स पोलियो प्रोग्राम चला के गवर्नमेंट ने क्या करा बेटा? हमारे देश से पोलियो की डिजीज़ को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अब हम समझेंगे बेटा कि बिगनिंग ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन मीन्स क्या? अभी आपने पेपर में रोज़ ही पढ़ते होंगे कि कोरोना वायरस की वैक्सीन पे जो है रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी जो वैक्सीन है वो सक्सेस नहीं हुआ है बेटा। तो ये जो वैक्सीनेशन वर्ड है ये लैटिन शब्द वेका से आया है बेटा। इसका मीनिंग होता है काउ। एडवर्ड जेनर यूज द टर्म वैक्सीनेशन। सबसे पहले जो वैक्सीनेशन टर्म यूज़ करी थी बेटा एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। काउपॉक्स वायरस प्रोवाइडेड इम्यूनिटी इन प्रिवेंशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। उन्होंने ये प्रूव करा था कि बेटा जो काउपॉक्स वायरस है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो डिसीज़ होती थी बेटा, उस डिसीज़ को ख़त्म करने के लिए काउ पॉक्स वायरस का यूज़ सबसे पहले करा एडवर्ड जेनर ने। साइंटिफिक एरा ऑफ वैक्सीनेशन। लुईस पाश्चर भी बेटा एक साइंटिस्ट थे। एडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन फॉर इस साइंटिफिक वर्क। उन्होंने इस वैक्सीनेशन के प्रिंसिपल को अपने वैज्ञानिक कार्य करने के लिए यूज़ करा। वैक्सीनेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ रेबीज क्रिएट्स अवेयरनेस ऑन इम्यूनाइजेशन विद साइंटिफिक फंडामेंटल। एडवर्ड जेनर वैक्सीनेशन। देखिए एडवर्ड जेनर ने किस तरह से वैक्सीनेशन करा। इन 1796 जेनर टोक पस फ्रॉम द हैंड ऑफ मिल्कमेट विथ काउपॉक्स। एक दूध वाला था बेटा बच्चा 8 ईयर्स ओल्ड, उसको काउपॉक्स हो गया था। तो 1796 में जेनर ने क्या करा? उसके हाथ से पस को निकाला, स्क्रेच इनटू द आर्म ऑफ एन 8 ईयर्स ओल्ड बॉय। 8 साल के बच्चे के भुजाओं में से। 6 weeks later inoculated the boy with smallpox afterwards observing that he did not catch smallpox। इसके बाद उस बच्चे के बॉडी में स्मॉल पॉक्स को इनोकुलेटेड करा गया, लेकिन उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स डिसीज़ नहीं हुई। तो जेनर एक्सटेंडेड हिज स्टडीड एंड इन 1798। अब इस रिसर्च के बाद जेनर ने अपनी स्टडी को आगे बढ़ाया और 1798 में रिपोर्टेड दैट इज वैक्सीन वॉज सेफ इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट, कि उसने जो वैक्सीन बनाई है स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, ये बच्चों के लिए भी क्या है? सुरक्षित है। तो इस तरह से सबसे पहले वैक्सीनेशन वर्ड को और सबसे पहली जो वैक्सीन बनाई थी बेटा वो एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट ने बनाई थी। Let us understand how vaccine works. Development of active immunity, humoral or cell mediated or both. Humoral immunity क्या होता है बेटा? By secretion of antibiotics from B cell. Cell mediated immunity mediated by T cell.
एग्जाम्पल इन BCG, आपने BCG का टीका सुना ही होगा बेटा, CMI एंड डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, एजुकेशन ऑफ रेटिको एंडोथियल सिस्टम ऑफ body and production of memory cell or primed cell by both B and T cell, that is development of immunobiological memory। तो ये वैक्सीन क्या करते हैं बेटा, हमारे T सेल और B सेल को इंक्रीज कर देते हैं और हमारी बॉडी को जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज एंड वैक्सीन अवेलेबल, बेटा अभी इन दिनों में ये जो सारी बीमारियां इनके वैक्सीन अवेलेबल है। अगर इसके वैक्सीन हम पहले से लगवा लेते हैं बेटा, तो इस डिसीज़ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर अटैक भी करता है तो उसका बॉडी पे असर नहीं होता है। जैसे सबसे पहले बच्चे को लगाया जाता है बेटा BCG का वैक्सीन। BCG किसके लिए लगाते हैं बेटा, TB के अगेंस्ट। मिजल और मम्स के लिए रुबेला MMR का वैक्सीन लगता है। चिकन पॉक्स के लिए वर्सेला का लगता है। डिप्थीरिया, टिटेनस, पर्ट्यूसिस। DPT आपने सुना ही होगा, DPT वैक्सीन। तो ये जो DPT वैक्सीन है बेटा, ये 3 डिसीज के अगेंस्ट काम करता है, डिप्थीरिया, टिटेनस, पर्ट्यूसिस। तो आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DPT, डिप्थीरिया, टिटेनस, पर्ट्यूसिस, या इसको हम बोलते हैं बेटा पर्ट्यूसिस को हुफिंग कफ, काली खांसी। हेपेटाइटिस A एंड B, इसके लिए लगता है बेटा हेपेटाइटिस A एंड हेपेटाइटिस B का वैक्सीन। पोलियो के अगेंस्ट ओरल पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं बेटा, और IPV का वैक्सीन लगता है। रोटा वायरस लगता है, रोटा वायरस के खिलाफ लगता है बेटा RVV। न्यूमोकोकस के अगेंस्ट लगता है PCV का वैक्सीन। और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा B, इसके अगेंस्ट लगता है हीमोग्लोबिन का वैक्सीन। तो ये जो जितनी भी डिसीज़ है बेटा, इसके वैक्सीन अवेलेबल हैं। तो अब ये जो डिसीज़ हैं बेटा, ये दुनिया से करीब करीब क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। अब हम समझेंगे बेटा कि व्हाट इज़ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होते हैं, substances derived from a microorganism are produced synthetically that destroy or limit the growth of living organism। बेटा सब्सटेंस डिराइव फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से कुछ सब्सटेंस लेते हैं और उनको क्या कर देते हैं बेटा, इंजेक्शन के थ्रू ह्यूमन बॉडी में एंटर कर देते हैं। दैट डिस्ट्रॉय और लिमिट द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो क्या करती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या जो भी पैथोजन है उनको क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। पर यहाँ आपको ध्यान रखना है कि एंटीबायोटिक वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरस। ये वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करती। अब आप पूछेंगे मैडम क्यों नहीं काम करती हैं, तो एंटीबायोटिक्स कैसे काम करती है बेटा, एंटीबायोटिक क्या करती हैं, ब्लॉक द पाथवे ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पाथवे को ब्लॉक कर देती है और उनको वहीं पे किल कर देती है। लेकिन जो वायरस है बेटा, इनका कोई भी स्पेसिफिक पाथवे नहीं होता है, ये हमारे किसी भी बॉडी और टिश्यू में एंटर कर जाते हैं। इसलिए एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरसेस। अब बेटा जो सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जिसकी डिस्कवरी हुई थी वो थी पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी करी थी। तो बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड इज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को कहाँ से डिस्कवर किया था बेटा, एक ब्रेड मोल्ड थी फफूंद से जिसका नाम था पेनिसिलम spp। इनिबिट फाइनल क्रॉस लिंकिंग स्टेप, बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेज एंड इनहिबिट इट्स एक्टिविटी। बैक्टीरियल बट किल्स ओनली व्हेन बैक्टीरिया आर एक्टिवली ग्रोइंग। बेटा अब हमारा कुछ चैप्टर और बचा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।